कहानी है मोतिहारी गांव में रहने वाले मोहनलाल की। मोहनलाल अपने पिताजी का कारोबार संभलता था। मोहनलाल को किसी चीज की कमी नहीं थी, संपन्न परिवार था। उनका कारोबार भी सही चल रहा था। मोहनलाल के परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसकी पत्नी सुनीता और उनका 5 साल का बेटा बंटी था। बहू, हम मंदिर जा रहे हैं। जी माँ, ठीक है। दादी माँ, मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं मेरे प्यारे पोते। बंटी, तुम दादी माँ को ज्यादा परेशान नहीं करना। जी माँ। आज कोई घर पर नहीं है? कहाँ गए सब? माँ, बाबूजी और बंटी मंदिर गए हैं। आते ही होंगे वे लोग। माँ, मैंने थर्मस में गर्म पानी और टेबल पर बाबूजी की दवाई रख दी है। बाबूजी, आप आधे घंटे बाद अपनी दवाई खा लीजिएगा। कितने खुशकिस्मत हैं हम, जो सुनीता जैसी बहू मिली है। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती, बिना बोले ही सब काम कर देती है। सही कहा तुमने, हमारी बहू हमारे घर की लक्ष्मी है। भगवान का दिया सब कुछ था हमारे पास। एक बेटी की कमी थी, वो भी बहू के आने से पूरी हो गई है। लगता है खेलते खेलते सो गया बंटी। उठो बेटा, बेटा बंटी उठो। सुनीता जोर जोर से रोने लगती हैं। सुनीता की आवाज सुनकर घर वाले सुनीता के पास जाते हैं। वहां बंटी को बेहोश देखकर चिंतित हो जाते हैं। मोहनलाल वैद्य जी को बुला लाता है। क्या बात है वैद्य जी? क्या हुआ है मेरे बेटे को? बंटी को होश आ गया है, परंतु तुम्हें जल्द ही बंटी को शहर के किसी बड़े अस्पताल में दिखाना चाहिए। वैद्य जी की बात सुनकर पूरा परिवार घबरा जाता है। हम आज ही शहर चलते हैं। कल तक का हम इंतजार नहीं कर सकते। मोहनलाल और उसकी पत्नी शहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि उतने में मौसम खराब होने लगता है। भारी बारिश चालू हो जाती है। इतनी तेज बारिश में बंटी को बाहर ले जाना सही नहीं होगा। कल सुबह तक मौसम साफ हो जाएगा। तुम उसे कल सुबह ले जाना। तुम्हारे बाबूजी सही कह रहे हैं। तुम दोनों कल सुबह शहर के लिए निकलना। मौसम खराब होता जा रहा है, ऐसे में बाहर जाना सही नहीं होगा। अगले दिन मोहनलाल और उसकी पत्नी सुनीता बंटी को लेकर शहर आ जाते हैं। डॉक्टर बंटी के कुछ मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। उन रिपोर्ट और टेस्ट से पता चलता है कि बंटी के दिल में छेद हैं। जल्द ही बंटी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा कहकर डॉक्टर उन्हें 4 दिन बाद की तारीख देते हैं। 2 बजे ऑपरेशन शुरू होना था, पर देखो 4 बज गए हैं। इतना समय हो गया है, डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए हैं। जैसे ही उसने डॉक्टर को देखा तो वे बोले, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या आपको पता नहीं कि मेरे बेटे की जान खतरे में है? आप लोग इतने गैरजिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, श्रीमान, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अस्पताल में नहीं था और जैसे ही मुझे फोन आया मैंने जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचने की कोशिश की है। मोहनलाल ने कहा, शांत हो जाऊं? क्या आपका बेटा यहां लेटा होता और मौत से लड़ रहा होता तो आप शांत हो जाते? डॉक्टर ने कहा, कृपया आप शांत हो जाइए ताकि मैं आपके बेटे का इलाज कर सकूं। मिट्टी से हम आए थे और हमें मिट्टी में ही मिल जाना है। डॉक्टर किसी के भी जीवन को लंबा नहीं कर सकते। श्रीमान, आप भगवान से अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बेटे को कुछ ना हो। मोहनलाल ने मन ही मन कहा, जब तक आप उस परिस्थिति से न गुजरे हो तब तक उसके बारे में उपदेश देना आसान है। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए। मोहनलाल ने कहा, भगवान का शुक्र है कि आपका बेटा अब सुरक्षित है। आपको कुछ भी पूछना हो तो कृपया नर्स से पूछ लीजिएगा। इतना कहकर डॉक्टर जल्दी से वहां से चले गए। मुझे मेरे बेटे की स्थिति के बारे में जानना है। नर्स ने कहा, आपका बेटा अब सुरक्षित है। घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ दिनों में वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। कितने घमंडी डॉक्टर है! क्या वे कुछ मिनटों के लिए नहीं रुक सकते थे? नर्स की आंखों में आंसू थे। नर्स ने कहा, कल डॉक्टर के बेटे का निधन हो गया था।
जब हमने आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए फ़ोन किया था तो वे अपने बेटे के अंतिम संस्कार को बीच में छोड़कर ऑपरेशन करने आए थे। अब लौटकर वे अपने बेटे के अंतिम संस्कार के कार्य को पूरा करेंगे। हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है और हम उनके जीवन की परिस्थितियों के बारे में नहीं जानते, इसलिए उनके व्यवहार के बारे में हमें निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी।